नज़ीर, बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट्स इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और जिन चीजों के खदशात थे और जो इजराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और जो उनका माइंडसेट है और जो उनकी पॉलिसी है, अनफॉर्चुनेटली वही हुआ है। रीजन बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया है इजराइल को रोकने में और बड़ा डीप बिट्रेल फलस्तीनियों के साथ हुआ है। इजराइल ने जो है वो सीज फायर तोड़ दिया है, अमलन सीज फायर जो टूट चुका है, ऑफिशियली सीज फायर बरकरार है, लेकिन यहां से आगे हम इस सूरत हाल को एक जंग ही, एक अग्रेशन ही डिस्क्राइब करेंगे, इसको सीज फायर जब वो डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ऑल्दो कि ऑफिशियली अभी भी सीज फायर जब बरकरार है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि ये जिस 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 चीज को सीज फायर कहा जा रहा है वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि वो एक कवर है, वो एक टाइम गेन करने का तरीका है और वो पार्ट ऑफ द अग्रेशन है और वो एक ट्रिक है जो ग्लोबल मोमेंटम बना हुआ था उसको डिफ्यूज करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमले उसी तरह से जारी हैं और कल जब इजराइल ने इतने बड़े अटैक्स किए और 104 फलस्तीनी जब उसके अंदर शहीद हुए और उसके बाद इजराइल ने यह कहा कि सीज फायर जब रिस्टोर हो गया है, हालांकि इतने बड़े हमले करना तो उसके बाद सेल्फ अनाउंस कर देना कि सीज फायर रिस्टोर हो गया है, उसके बाद फिर इजराइल ने जब हमले किए हैं और इस वक्त इजराइल के हमले जब वो जारी हैं, फलस्तीनी जब वो वहां पर शहीद हो रहे हैं और फॉल्स फ्लैग इजरायली ऑपरेशंस भी हो रहे हैं जवाब बनाने के लिए, ठीक है ना, फॉल्स फ्लैग इजरायली ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और इस हवाले से मोसाद का जो एक ऑफिसर है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें उसने कहा था कि इसमें बार बार इजराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे ताकि वो जवाब जब तलाश करता रहे। तो एड जो पहले दिन से खोली ही नहीं गई, ये सबसे बड़ा वो पॉइंट था जो सबसे ज्यादा डाउट्स खड़े कर रहा था कि एड ना खोलने का मतलब क्या है। एड ना खोलने का मतलब यह है कि वो जिस सतह के ऊपर स्टारवेशन को ले गए हैं वो किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इट्स मीन कि वो जंग को हर सूरत दोबारा शुरू करेंगे ही सही, क्योंकि वो स्टारवेशन को उसी लेवल पर बरकरार जब रखे हुए हैं। तो अब फिर वहां पर जब हमले हो रहे हैं, अमलन ये सीज फायर अनफॉर्चुनेटली देखिए 18-19 दिन हुए और ये सीज फायर बिल्कुल खत्म हो चुका है और पहले दिन से इस पर कोई मुकम्मल अमल दरामद जब नहीं हो सका है। कितनी एग्जैजरेशन की गई अमन के नाम के पर, लेकिन एट द एंड जो है ये सब एक बिट्रेयल साबित हुआ। उधर वेस्ट बैंक के अंदर साथ ही इजराइल ने सेटलमेंट्स की जो एक्सपेंशन है वो अनाउंस कर दी है। साथ ही लेबनान में क्या हुआ, पहले इजराइल जब साथ साथ एयर स्ट्राइक्स वहां पर कर रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि इजराइल की जो जमीनी फौज है वो लेबनान में आगे उसने मुख्तलिफ जगह पर इन्फिल्ट्रेट किया है और वहां पर जाकर लेबनी सिविलियंस है वो उसके अंदर शहीद हुए। इधर फलस्तीनी शहीद हुए हैं, उधर लेबनी सिविलियंस है वो शहीद हुए हैं। मैं आपको बता दूं लेबनान की जंग जब बिल्कुल इस वक्त दहाने के ऊपर खड़ी हुई है और इजराइल एक पूरा नैरेटिव भी बना रहा है और ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है एक जंग जब वहां पर जब वो खड़ी हुई है। तो जिस पॉसिबिलिटी की हम डिस्कस कर रहे थे सीज फायर से पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल कैप्टिव्स लेकर दोबारा से हमला कर दे, तो अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ है। रीजन भी फेल हुआ है, दुनिया भी फेल हो चुकी है इजराइल को रोकने में। अब सवाल यह है कि जिन्होंने आकर गारंटीज दी थी फलस्तीनियों को, देखिए खलील अल हया का 3 मरतबा का यह बयान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। एक उन्होंने 9 अक्टूबर को दिया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी और 3-4 रोज कबल उन्होंने एक बार फिर यह स्टेटमेंट जारी की कि हमें यह क्लियर गारंटीज है कि द वॉर इज ओवर। ट्रंप ने कई मरतबा कहा द वॉर इज ओवर, जेडी वैंस ने यहां पर आकर कहा द वॉर इज ओवर। तो अब सवाल आ गई यह है कि इतनी ज्यादा इंप्योरिटी, इतनी ज्यादा इस्तशना और इतनी ज्यादा बेबसी रीजन की, तो किधर है वो गारंटर्स? अब उनसे सवाल पूछा जाएगा और सबसे बड़ी खबर नज़ीर यह है कि हमास ने रिस्पॉन्ड करने का ऐलान कर दिया। अगले आने वाले 1-2 दिन बहुत क्रूशल होंगे। हमास ने अनाउंस कर दिया है कि यह नहीं चलेगा, इजराइल बॉम्बिंग करता रहे, फिलिस्तीनी शहीद होते रहे और आप कहेंगे हम चुप करके बैठे रहे, यह होगा नहीं। हम जो है वो अटैक करने जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। ये हमास की अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आप कह लें कि अब 20वां दिन है, तो आज पहली बार हमास ने स्टेटमेंट जारी किया कि हम इजराइल के ऊपर जब हमला करने जा रहे हैं, गारंटर्स किधर हैं वो दरमियान में आए और जो उन्होंने हमें गारंटीज दी थी उसको पूरा करें। और हमास ने ये कहा है कि ये सारा अमेरिका की वजह से हो रहा है, ये रेजिस्टेंस की जानिब से जब वो स्टेटमेंट इस वक्त आई है। तो अब जो है वो उधर सवाल उठेंगे। तो आई थिंक रीजन की जो पॉलिसी ऑफ साइलेंस है वो बुरे तरीके से फेल हो चुकी है और ये जो एंटिटी है, ये एंटिटीज का वजूद ही आप कह लें कि वायलेंस है। यानी आप मुझे बताइए आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि एक एंटिटी जो मुसलसल क्या क्या साजिशें तैयार करके बैठी हुई है, यानी बाकी कौमें तो इस तरह से नहीं सोचती, ना वो इस तरह से बिहेव करती हैं, हर कोई अपने दिफा के लिए काम कर रहा होता है। ये तो दुनिया में कोई नहीं है कि जो हर वक्त साजिश तैयार करके बैठा हुआ है नई जंगें छेड़ने के लिए, नई वॉर क्राइम्स करने के लिए। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आप जिसको सीज फायर कह रहे हैं वो उनके लिए एक वायलेंस का नया चैप्टर हो, यानी उसको वो ऐसे एक्सप्लॉइट करें। आप अपनी तरफ से सीज फायर कर रहे हैं, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और वो इसे एक वायलेंस का नया चैप्टर तश्कील दे रहे हैं। तो ऐसी एंटिटी का वजूद ही वायलेंस है, ऐसी एंटिटी का वजूद ही जंगे हैं। ये बात रीजन को जब समझ लेनी चाहिए। तो इस वक्त नज़ीर अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल यह है कि वही अग्रेशन और वही पॉलिसी के फलस्तीनियों को मुकम्मल डिस्प्लेस करना है और मुकम्मल कब्जा करना है गजा पर। और देखिए वो जो सो कॉल्ड येलो लाइन है उस हवाले से ये खबर आ चुकी है, सैटेलाइट इमेजेस बतौर एविडेंस सामने आ चुकी है कि इजराइल ने उसको बकायदा डिग करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया है, यानी वो वहां पर परमानेंट ऑक्यूपेशन कर रहा है। तो
58% ऑलरेडी उनके पास है, आगे बढ़कर वो मजीद कब्जा करने की कोशिश करेगा। और यहां पर वो खुदाई कर रहे हैं, गारंटीज तो ये थी कि इजरायली फौज वहां से विड्रॉ करेगी, वो तो वहां पर खुदाई करके जो परमानेंट ऑक्यूपेशन की तरफ जब जा रहे हैं, तो इसलिए हमास ने अनाउंस कर दिया कि हम जब वो अटैक करेंगे। तो मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं जो इजराइल ने इस वक्त हमले किए हैं और जो सूरत हाल है, और बड़ी ही पेनफुल सूरत हाल है। देखिए फलस्तीनी अभी मलबे से बॉडीज निकाल रहे हैं, कोई खाने की तलाश में है, कोई जो बिछड़ गए हैं आपस में कोई मिल रहे हैं, ठीक है ना, कोई थोड़ा सा अभी सिर्फ उन्होंने सांस लिया है, अब उनको इतना रिलीफ मिला कि बस वो बैठ कर जब थोड़ा सा उन्होंने सांस लिया है कि ऊपर से फिर जब उसे इस बार तोड़ दिया गया। तो यानी एक ऐसी एंटिटी, अरे ट्रंप ने यह कहा था जब ये शर्मुल शेख में, कि उसने कहा था कि इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर हो सकती थी, अब नहीं होगी क्योंकि मैंने जंग रुकवा दी है। तो एक ऐसी एंटिटी जिसको इतनी इस्तेशना हासिल है कि वो इतने धड़ल्ले से जेनोसाइड करती चली जा रही है, और ये सब जो है वो खामोश होकर जब वो बैठे हुए हैं और फिर फलस्तीनियों के साथ ऐसे बिट्रेल करते हैं कि उनको कहा भी कैप्टिव्स दे दो, इजरायली फौज निकल जाएगी, मुकम्मल सीज फायर हो गया है, हम तुम्हें गारंटीज दे रहे हैं। तो अब किधर है गारंटीज? अब भेजे ना टर्की अपनी फौजें, या मिस्र जो है वो जिसने गारंटी साइन की है, अब ये खामोश फिर क्यों बैठे हैं? तो ये इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये रीजन को, ये एंटिटी जो है वो बहुत बड़ी जंग की तरफ ढकेल रही है। मैं आपको बता दूं फिर ईरान जंग के खतरात बहुत ज्यादा है, और उधर लेबनान जंग और सीरिया में जो इनकी अग्रेशन जारी है वो आपके सामने है। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है ना। और हमास ने कह दिया कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर क्या करेंगे ये सारे भाई? हमास ने कह दिया कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप देखिए हेडलाइंस अल जज़ीरा लिख रहा है, काम टर्न्स टू डिस्पेयर, यानी वो थोड़ा सा जो काम आया था, एक तो ये था ना 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल की सुबह शाम दोपहर मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है, यहां पर थोड़ा सा सांस लेने का उनको जब मौका मिला तो वो गायब होना शुरू हो गया, क्योंकि उसी स्केल की बॉम्बिंग जो है, धमाके वो होना शुरू हो गया। इन गाजा एज इजरायली स्ट्राइक्स शेक होप इन सीज फायर, वो जो सीज फायर के साथ जुड़ी उम्मीदें थी वो शेक कर रही। मतलब दुनिया के अंदर ऐसी एंटिटी जिसको कोई लगाम ही नहीं है ये ऐसी एंटिटी का होना ही ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसी दुनिया में कोई ताकत बिहेव ही नहीं करती है, चाहे वो रशिया, चाइना जैसी, अमेरिका जैसी बड़ी पावर से क्यों ना हो, वो खुद इस तरह से बिहेव कर ही नहीं सकती है। मतलब कोई उनको, दुनिया का कोई सिस्टम उनको रोक ही नहीं सकता है, दुनिया का कोई कानून उनको रोक ही नहीं सकता है, वो किसी मुआहदे पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे दुनिया में कौन बिहेव करता है? तो अजब है उन मुल्कों की पॉलिसी जो समझते हैं कि वो इस एंटिटी के साथ चलकर इसमें वो अपनी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, और इस एंटिटी के साथ चलकर वो अपना तहफ्फुज़ देखते हैं, और इस एंटिटी से वो तवक्को रखते हैं कि इनको वो साइंस और टेक्नोलॉजी देंगे। उनकी पॉलिसी पर भी आप कहें कि क्या बात है। इजराइल बॉम्ब्स खान यूनिस, 10 एयर स्ट्राइक्स सिर्फ खान यूनिस के अंदर इस वक्त हो चुकी हैं, और ये सारी वो हमले हैं जो उन्होंने ये अनाउंस किया कि सीज फायर रिस्टोर हो गया, उसके बाद की हमले, पिछले कुछ घंटों के ये हमले। स्ट्राइक्स ऑन गाजा फॉलोड डेज ऑफ हॉकिश रेटरिक फ्रॉम इजरायली पॉलिटिशियंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इजरायली जो है वो 10 अक्टूबर के बाद से क्या बयान दे रहे हैं, सबूतरेज बैन गवर नेतन्याहू के बयान आप सुने, वो बार बार यही तो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, वॉर इज नॉट ओवर, हमास निसाम होगी। तो इससे एक बात फिर ये साबित होती है कि जैसे वो अब लेबनान के बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि वॉर इज नॉट ओवर, तो जब वो इस तरह के बयान दे रहे होते हैं, इट्स मीन कि आगे फिर जंग होने जा रही है, क्योंकि वो एक नैरेटिव जो है उस वक्त बना रहे होते हैं। डेथ टोल इन गाजा जो है वो 109 तक पहुंच चुका है, जिसमें 52 चिल्ड्रन हैं। सिर्फ 13 बॉडीज का इल्जाम लगाकर 52 बच्चों को उन्होंने जब शहीद कर दिया। तो अब मुझे बताइए ना कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये अब की बार जो सिलसिला इजराइल शुरू कर रहा है ना, ये इसको और बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए इसने बिट्रेल किया दुनिया के साथ भी और रीजन के साथ भी और सबके साथ भी, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिक था जो ग्लोबल मोमेंटम है उसको डिफ्यूज करने के लिए जो दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, और दुनिया की अटेंशन हटी नहीं है। अभी आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कैसे दुनिया में फिर मुजाहरे जब शुरू हो जाएंगे। पैलेस्टीनियन होल्ड देयर ब्रेथ अमिड फ्रेजाइल सीजफायर, बस अब वो सांस रोक कर बैठे हुए फलस्तीनी के, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो जाए, बस अब वो सांस रोक कर अपना बैठे हुए, क्या आगे अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये सूरत हाल है वहां पर। पीपल जिन्होंने ये बिलीव किया कि वॉर इज ओवर वंस अगेन लिविंग इन फियर, अल जजीरा कि एक जो वहां पर ये असम्पशन थी कि वॉर इज ओवर, क्योंकि खुद खलील अल हया ने 3 मरतबा कहा कि वॉर खत्म हो गई है और हमें ये क्लियर गारंटीज है। तो गजा में भी थोड़ी सी ये उम्मीद आई कि जंग खत्म हो गई है, एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स या सम ईयर्स, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। उसके बाद जाहिर है कि मुकम्मल अमल तो नहीं हुआ, लेकिन चलो कुछ ना कुछ पॉज जो है वो हासिल होगा, तो वो नहीं हो सका। वेयर आर द इंटरनेशनल गारंटीज दैट वर प्रॉमिस्ड, किधर है वो इंटरनेशनल गारंटीज जो प्रॉमिस की गई थी फलस्तीनियों के साथ। देखिए फलस्तीनियों ने अगेन कोई क़यामत तक तो नहीं रहना इसी हालत में, उनके दिन बदल जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, उन्होंने हमेशा तो इस कमजोर पोजीशन में नहीं रहना। तो बात इस रीजन की है और इंसानियत की है, जो इस प्रेसिडेंट को अलाउ कर रहे हैं और इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ताकतवर जो है वो जेनोसाइड भी कर ले तो दुनिया ने बस खामोशी ही इख्तियार करनी है। तो ये कौन सी इंसानियत और ये कौन सा रूल है दुनिया में? तो मसला फलस्तीनियों का नहीं है, मसला इस उसूल का है जो यहां पर दुनिया तय कर रही है। तो ये किसी के ऊपर भी आजमाया जा सकता है। तो यही बात तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तय हुई थी कि जेनोसाइड जहां भी होगी
उसको बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल उसको रोका जाएगा, जिसमें वेस्ट ने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए। तो रीजन को अपनी साइलेंस की पॉलिसी बदलनी चाहिए और जो ममालिक इजराइल के साथ प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी देखते हैं उनको अपनी धोखे की यह ऐनक और फलस्तीनियों के साथ डबल स्टैंडर्ड की ऐनक उतार कर रखनी चाहिए। यही उनके मफाद में भी है और यही रीजन के मफाद में भी है। और जो रीजन जब मुनाफकत करता है तो उसका खमियाजा सिर्फ फलस्तीनियों को उठाना पड़ता है। यह डेंजरस बात है। खमियाजा फलस्तीनी भुगतते हैं जब रीजन खामोश होता है, जब ये मुनाफकत करते हैं। तो टर्किश रेस्क्यूअर जो है वो वेट कर रहे हैं इजरायली अप्रूवल का टू एंटर गाजा। टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री, वो टर्किश रेस्क्यूअर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल जब अप्रूवल देगा। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है A trip to Gaza's new yellow line shows Israel is digging it। यानी वो जो उसको बकायदा वो खोद रहे हैं ताकि जो इधर वाला हिस्सा है वो मुकम्मल उनके कब्जे के अंदर आ जाए, उसको वो मुकम्मल अपनी ऑक्यूपेशन जब अनाउंस कर दें। ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये इस तरह से हो नहीं सकता है। इन गाजा फियर्स इमर्ज ऑफ इजराइल्स न्यू चैप्टर ऑफ वायलेंस। न्यू चैप्टर ऑफ वायलेंस यानी आप एक सीज फायर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वॉर इज ओवर, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, 3000 साल के बाद अमन हो गया है। अभी ट्रम्प साहब जब वो 3-4 दिन पहले कतर का दौरा कर कतर में उन्होंने स्टॉप किया और कहा कि बहुत बड़ा अमन उन्होंने करवा दिया है, तो ये तो एक नया चैप्टर ऑफ वायलेंस है वो साबित हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस एंटिटी का वजूद ही वायलेंस है। आप ये कभी अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि आप जिस चीज को अमन कह रहे हैं वो उसको एक नई साजिश आगे से तैयार करके बैठे हुए। आप ऐसी एंटिटी के साथ कैसे उसको साथ लेकर चलेंगे, मुझे बताइए। जिसका वजूद ही वायलेंस है, जिसकी आइडियोलॉजी ही वायलेंस है, आप उसके साथ कैसे चलेंगे मुझे बताइए। इसलिए कोई नहीं चल सकता इसके साथ। थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज रिमेन बरीड अंडर द रबल इन गाजा। तो हजारों बॉडीज हैं, ऊपर से फिर बमबारी। और ये इंटरनेशनल मीडिया को जो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये जो एड को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये उस बात भी वाज़ेह हमारे सामने ये सबूत था कि वो क्यों नहीं जाने दे रहे था, क्योंकि वो हकायक दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते और वो कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं, दोबारा बमबारी और अटैक शुरू करना चाहते हैं। अब जैसे अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट देखिए, इजराइल बाइंग टाइम एज गाजा सीज फायर वेरी क्लोज टू कोलैप्स। ये कोलैप्स हो चुका है लेकिन ऑफिशियली अभी होना बाकी है, ठीक है ना। ये कोलैप्स हो चुका है। 24 घंटों में 109 लोगों को, जिसमें 52 चिल्ड्रन हो, उनको मार देना भी अगर सीज फायर है तो फिर ठीक है। तो सीज फायर इज वेरी क्लोज टू कोलैप्सिंग ड्यू टू द ऑनगोइंग वायलेशंस। अब सवाल यह है कि व्हेन अमेरिका इस बात को एडमिट करेगा कि जहां पर उनको प्रेशर डालना है वो इजराइल है, इजराइल पर अब उनको प्रेशर डालना है, ये बात वो कब एडमिट करेंगे। और इजराइल पूरी इंप्योरिटी के साथ, और इजराइल जो है वो एनेक्सेशन ऑफ द लैंड, अपने कॉलोनियल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन उसकी तरफ बढ़ रहा है। इजराइल अप्रूव्स इलीगल सेटलमेंट्स एक्सपेंशन इन ऑक्युपाइड अल कुदस। यरूशलेम के अंदर मजीद सेटलमेंट्स उन्होंने अनाउंस किया। ये है जनाब पीस, ये है 3000 साल के बाद पीस। ये सब एक एग्जैजरेटेड पीआर एक्टिविटी थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। उस वक्त रीजन को तालियां बजाने की बजाय और ट्रंप को दोबारा नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने की बजाय कुछ थोड़ा सा बादशाह सलामत से पूछ लेते, कोई गारंटीज ले लेते, बल्कि सब ने जब वो तालियां बजाई और ट्रंप साहब को कहा कि ये दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्स है जो अमन लेकर आया है, और ट्रंप साहब ने जाकर कहा कि नेतन्याहू सबसे अजीम तरीन शख्स है और वॉरियर है, ये सबसे बड़ा वॉरियर है, नेतन्याहू को जाकर कह रहा है। तो ये तो आप मुझे बताइए इजराइल क्या क्या सोचकर बैठा हुआ, आप कैसे अंदाजा आप लगाएंगे। वो पता नहीं आलमी जंग की तैयारी करके बैठे हुए, वो रीराइट हिस्ट्री करने की तैयारी करके बैठे हुए, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो इसको सिर्फ ताकत से सामना करना है और इसके साथ नहीं चला जा सकता है। ये बार बार तजर्बात रीजन करता रहे, अल्टीमेटली ये फेल होंगे। कोई तजर्बा इजराइल के साथ नहीं चलेगा क्योंकि वो नहीं, इनके साथ नहीं चल सकते। उनकी आइडियोलॉजी जो है, जो समुद्रच ने पिछले दिनों सऊदी अरबिया के बारे में बात की, वो उनकी असल आइडियोलॉजी है। वो इस अंदाज से रीजन को देखते हैं और वो बदल नहीं सकते, ठीक है ना। वो कायम ही इसी बुनियाद के ऊपर हुए। तो इनको सोचना चाहिए और अपने मिलिट्रीज को तैयार करें, ठीक है ना। अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखें जो भी है, लेकिन इसके साथ नहीं चला जा सकता। बार बार ये तजर्बात कर लें लेकिन ये फेल होंगे। तो इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस स्ट्राइक्स वायलेटेड गाजा सीज फायर, रेजिस्टेंस विल रिस्पॉन्ड। ये अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है। हमास ने खबरदार किया है कि रेजिस्टेंस खामोश नहीं बैठेगी। इजराइल जो गजा का वायलेशन कर रहा है और यूएस रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑनगोइंग एग्रेशन, इसका जिम्मेदार अमेरिका है। इजराइल्स मैस किलिंग इन गाजा अंडर कवर ऑफ अमेरिकन कंप्लिसिटी हमास। अमेरिका की छतर छाया में ये सारा कुछ हो रहा है। पैलेस्टीनियन राइट्स ग्रुप अर्ज ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट इजराइल। अब ये देखें, अब फिर तहरीक और मुजाहरे और ये होंगे। अब फिर वो बात आ रही है कि इजराइल के ऊपर ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो जब लगाया जाए। इजराइल कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद अमेरिकन वेपन्स, यूएस राइट्स ग्रुप। इजराइल के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और कल स्टीव बैनन जो मागा की बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की रिजीम जब वो चेंज की जाए, ये अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है इसके इकदाम। और अब आप देखिए लेबनान में ये दाखिल हो गए हैं। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट लेबनीज टाउन, मर्डर सिविलियंस इन स्लीप। वो सोया हुआ था एक सिविलियन, उसको जाकर जब इन्होंने मारा है। इजरायली मिलिट्री कंफर्म्स इनकरियन इनटू सदर्न लेबनान, यानी अब इनकी जमीनी फौज आगे जो है वो बड़ी है। बहुत बड़ी वायलेशन, जमीनी फौज जब आगे घुस गई है और बिल्डिंग्स के अंदर दाखिल हुई और वहां पर वो म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग थी, वहां पर सिविलियंस को मारा और ये कहा कि ये तो हिजबुल्लाह की थी। वो गजा में जो भी हमले हो वो हमास थी, वहां पर लेबनान में जो भी हमले हो वहां पर हिजबुल्लाह थी, और कतर में भी हमला हो तो भी वो हमास ही थी, और सीरिया पर हमला हो तो वो वहां पर पता नहीं क्या था। फुटेज शोज
स्मोक्स फ्रॉम इजरायली एयर स्ट्राइक्स अटैक्स ऑन लेबनान। एयर स्ट्राइक्स भी हो रही है और जमीनी फौज भी आगे दाखिल हुई है। चेक रिपब्लिक जो है उसने इजरायली फौजी को एंट्री से इनकार किया। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस सोल्जर हु फॉट इन गाजा एंड लेबनान डिनाइड एंट्री टू चेक रिपब्लिक। यानी जो गजा में भी लड़ा है और लेबनान में, उसको एंट्री देने से जब वो चेक रिपब्लिक ने जब इनकार किया। फ्रांस से ये क्रिमिनल अलर्ट ये जारी हुआ है, तो शेंजन वाइड ट्रैवल बैन जब उसके ऊपर लग गया, तो ये भी बात वहां पर आगे बढ़ रही है। तो ये इस वक्त की काफी सूरत हाल है और काफी डेंजरस सूरत हाल है। आपके साथ शेयर किया, आपने राज और आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।